नमस्कार साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब पे। मेरा नाम जो है रजनीश है और मैं जो है आप लोगों को आज जो है एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि ये पूरे कह सकते हैं सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहा है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से बाहरी राज्य वालों को जो है बांटी जा रही है नौकरी। अब ये मामला जो है कहाँ से आ रहा है, और ये मामला जो है आप लोगों को आज पेपर में भी देखने को मिला है कि गैर कानूनी तरीके से बाहर के राज्यों वालों को जो है बांटी जा रही हैं नौकरियां। बिहार शिक्षक भर्ती को लेके ये जो है अपडेट है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डोमिसाइल जो है लागू करने की मांग जो है वो चल रही है। अब ये मामला जो है वो क्या है, इसके तह तक जानने के लिए कोशिश करेंगे और इसके तह तक जानने का जो है ये प्रयास करेंगे, और आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीज एक एक पॉइंट वो बताने का प्रयास करूंगा जो कि आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती और डोमिसाइल लागू करने की जो है ये मांग चल रही है। अब इस मांग में क्या बोला गया है जरा आप समझ पाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगामी शिक्षक भर्ती पुनः डोमिसाइल लागू करने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। बिहार विधान परिषद में मांग को उठाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को विधान परिषद वशिंधर ब्रजवासी के आवास पर उनसे मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, है ना। यानी बहुत सारे लोग जो है मिलकर गए हैं और एक जो है विज्ञापन कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है एक सौंपा गया है। इसमें प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे ऋषिकेश राज ने बताया है कि बिहार में गैर कानूनी तरीके से बाहरी राज्य वालों को सरकारी नौकरी बांटी जा रही है। मतलब ये बात जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, गैर कानूनी तरीके से। अब गैर कानूनी तरीका वो आपको पता है भैया कि गैर कानूनी तरीका जो होता है वो क्या होता है। यानी गैर कानूनी तरीका अभी आप हाल फिलहाल देख रहे होंगे, सैफ अली खान का जो न्यूज है वो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। और सैफ अली खान का जो न्यूज है वो आ रहा है कि जो उनके घर में जो चोरी हुई है वो जो आया है आदमी वो बांग्लादेश से आया है। तो वो बांग्लादेश से आया, वो कैसे आया, ना उसके पास वीजा है ना पासपोर्ट है, तो वो गैर कानूनी तरीके से जो है इंडिया में इंटर करता है, इंडिया में रहता है और फाइनली जाके वो सैफ अली खान के घर में चोरी करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर कानूनी तरीके से। ठीक है, जो बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए चिंता का विषय है। नियम यह है कि सिर्फ सामान्य कोटि के सीटों पर, यानी जो भी हमारा जर्नल होता है, जर्नल की जो कैटेगरी होती है या जर्नल पे जो सीट होती है ना, जनरल पे जो सीट होती है यहीं पे जो है दूसरे राज्य के को बहाली करने का मौका दिया जाता है। यानी आप आइए, अगर आप किसी और कास्ट से हैं, सपोज रेट कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो भी आपको दूसरे राज्य में आना होगा। यानी अगर आपको बिहार में एग्जाम देना होगा, या सपोज आप बिहार के ही निवासी हैं, आप बिहार से जनरल में हैं, ओबीसी में है, एससी से है या एसटी से है, अगर आप किसी और राज्य में जाके एग्जाम देंगे ना, किसी और राज्य में जाके किसी और का एग्जाम देंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपको वहां पे कंसीडर किया जाएगा, जर्नल ही कंसीडर जो है वो किया जाता है। ये नियम जो है वो बहुत पहले से चलती आ रही है कि अगर आप ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी और राज्य में उस राज्य की वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको जर्नल के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। वहां पे आपका ओबीसी ना एससी ना एसटी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख रेख किया जा सकता है, जबकि यहाँ के मूल निवासी के लिए तय आरक्षण की सभी कोटियों में लगभग 2/3 से अधिक पदों पर बिहार से बाहर की बहाली की गई है। मतलब क्या कि जो भैया ओबीसी हैं, तो अगर बाहर से आ रहे हैं तो ओबीसी वाले में भी उनका जो है चयन हो गया है। जो एससी एसटी से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं दूसरे स्टेट से, वो भी आके यहाँ पे क्या हो गए हैं, चयनित हो गए हैं, वो भी जो है यहाँ पे आके शिक्षक बन चुके हैं। प्रतिनिधि मंडल में नीतीश कुमार, राजा कुमार, विपुल कुमार, मुकेश कुमार, गौरव रंजन, सार्थक रंजन शामिल थे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद से मिलने गया। गैर कानूनी तरीके से बांटी जा रही है नौकरियां, उनका ये वादा है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो भी नौकरी मिल रही है, जिसको नौकरी दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से जो है नौकरी दी जा रही है। अब इस बात को लेकर आज का एक जो न्यूज आया है, इसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये तीनों पेपर जो है एक ही है। शिक्षक भर्ती में उठी डोमिसाइल की मांग, है ना।
शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल की मांग उठ रही है, जो यहाँ से आपको दिख रहा है। मैं उसी को पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या डिमांड हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश में टीआरई थर्ड में वर्ग 9 और 10 के गणित विषय के समान कोटि के लिए 262 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। यानी अगर मैं बात करूं विज्ञान के लिए, है ना, गणित के लिए, गणित में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं? 262 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं, है ना। इनमें से 262 में से 199 शिक्षक दूसरे प्रदेश के हैं। अब भाई बता लीजिए, यहाँ से 199 जो है वो किसी अदर स्टेट से हैं, तो बची कितनी भैया? 63 जो सीट है वो बस बिहार के लोगों को दिया जा रहा है, यानी 63 उम्मीदवार बिहार के हैं। इसका खुलासा एक शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार की ओर से बीपीएससी में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के लिए जवाब में दिया गया था। जिला प्राधिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शेख गुप्ता ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिहारी लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपको ये पीछे न्यूज बताया, इसी न्यूज से रिलेटेड ये आज का न्यूज था। ये दोनों न्यूज मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जो है एक पेपर में आया हुआ है। आप चाहें तो हिंदुस्तान पेपर देख सकते हैं, उसमें जो है ये पेपर का कटिंग दिया गया है। उसी पेपर के कटिंग को देके मैं आप लोगों को कुछ समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था कि डोमिसाइल के लिए जो है शिक्षकों का, टीचरों की जो है मांग है, यानी कह सकते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जो है जायज है, और उनका मांग जो है वो कहीं ना कहीं सही भी है। इसका समर्थन जो है मैं करता हूं, क्योंकि भाई बिहार में इतनी बेरोजगारी है, अगर आप दूसरे राज्य के लोगों को ला रहे हैं तो उनको जनरल की कैटेगरी में ही रखा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो, नई क्लास। तब तक के लिए आप सभी से दे लूंगा इजाजत। नमस्कार।